हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। हर्षित हृदय मात पई आए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी की और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहम सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दव जन चहु ओरा। माता ने उदास मन को देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में लगी आग देखकर सहम जाती है। लखन लखे भानरथ आजू, ए सरे सब करऊं अकाजू। मांगत विदा सब सकुचाई, जाई संग विधि कहे की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव। नप सने लखी धुने सिर पापनि दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरे को असर जानी, सहज सुअद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाले सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। अवध तहां जह राम निवासु, तह दिवस जह भान प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा भी कुछ काम नहीं है। गुर पितवात बंधु सुरसाई, से है सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानई राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाऊं, लेऊं तात जग जीवन लाऊं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजन भयो, मोय समेत बले जाओ। जो तुमरे मन छाड़ छल कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी।
संसार में वह युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझी अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल हूँ, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मधुमोह, जनि सपने इनके बस हूँ। सकल प्रकार बिहार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बने सब भांति सुपासु, संग पित मात राम जी जासु। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पित मात राम सिय जासु। जैन राम बन लय कलेशु, सुत सोई करे हूँ यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूपी माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यऊ जे तात तुम रे, राम सिय सुख पावही। पित मात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण सिर नाय चले, तुरत संकट हृदय। बागुर विषम तुराय सिया रामा, मनौ भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवा कर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जानकी नाथू, भे मन मुदित पाए प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी थे, जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आ गए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगाड़ी। तन कस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। करमी जय सिर धुन पछिताई, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। भई बड़ी वीर भूप दरबारा, बरणी न जाए विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राज द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का महाराज दशरथ के पास विदा मांगने जाना, दशरथ जी का सीता जी को समझाना।
सचिव उठाए राव बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पग धारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयं भूपि भूमिपति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुबग दो, देख देख अकुलाय। बारह बार स्नेह बस राउले उरलाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा उकलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सक नहीं बोले बिकल नर नाऊ, सकई न बोले बिकल नर नाऊ। शोक जरते उर धारण दाऊ, नाई शीस पद अति अनुरागा। उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुपत के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर निवाकर उठाकर विदा मांगी। चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पिते आशीष आयस मोई दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होए अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद यानी कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनऊ तात तुम कहूँ मुन कहीं, राम चराचर नायक अहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अर अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु दे फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसका फल कोई और भोगे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखत हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी नाम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, परंतु जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमानी श्री राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए ने जान पड़े। तब नपसिए लायुर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसै सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। वन के दुसे दुख कह कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घरुण सुगम बन विषम न लागा। और सब सिय समुझाई, कही कही विपिन विपित अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुरु नार सयानी, सहित सने कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊं जो कहें ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं
कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिक शीतल हित मधुर मृदु सुनई सीतन सुहान, शरद चंद चंदनी लगत जन चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमक उठी के मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, न पही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील सने न छाड़ई भीरा, सुखत सुदस परलोक न साहू, तुम ही जान बन कही न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय राजा शील और स्नेह नहीं छोड़े। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर वो तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। हस विचार सोई करऊं जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपई बचने बान समय लागे, करही न प्राण पयाने अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वो सोचने लगे, अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काय करई कछु सूझ न काहू, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर निभाकर चल दिए। श्री राम सीता लक्ष्मण का वन गमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ा। सजीवन साज समाज सबे, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबे अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग विरह दव ठाड़े, कई प्रिय बचन सकल समुझाई, विप्र वृंद रघुवीर बुलाई। राजमहल से निकल कर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कई बरसान, सन दीने आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहुरी, गुरही सौंप बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, कर अभी जनक जननी की नाही। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुहाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मात सकल मोरे बिरह, जैन होए दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हूँ सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब बातें मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो।
ए विधि राम सबहि समुझाया, गुरुपद पदम हरसि सिर नावा। गणपति गौरे गिरीश मनाई, चले हसी से पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भय विषादु, सुनि न जाए पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विबस सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद यानी हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों को शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहने अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लाग रहित तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चल गए, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एते कवने व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तन प्राणा। पुण्य धरि धीरे कहे नर नाऊ, ले रथ संग सखा तुम जाऊं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई देख राय बन, फिरे गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौटा कर ले आना। जो नजरई धीरे दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करऊं कर जोरी, फेरई प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिएगा। जब सिय कानन देख डराई, कहूं मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहूं संदेशु, पुत्री फिरई बन बहुते कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पितृगृह कबहूं कबहूं ससुरारी, रहूं जहां रुचि होए तुम्हारी। ए विधि करऊं पाए कदम्बा, फिर होए प्राण अब लंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरण परिणामा, कछु ने बसाई भये विधि बामा। अस कही मूर्छी परा मही राऊ, राम लखन सिय आने देखाऊं। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाए सिरे, रथ अति बेग बनाए। गयऊं जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ चढ़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिर नाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले।
चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु भव विधि समुझाई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवधे भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समय पुर नर नारी, डर पई कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में ही काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। करे मशान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनऊ जम दूता। बागन बिटप बेल कुमलाई, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेल कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। है गे कोटिन केली मृगे, पुरपुस्सु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़ों, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपैये, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जय तय मनहु चित्र लिखी काड़े। नगर सफल बन गए बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो जैसे तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरात निकीनी, जे ही दव दुसै दुसै दिस दीनी। सही न सके रघुबीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसै दवाग्नि यानी दावाग्नि यानी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग न सह सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबई विचार की न मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तय शुभ सबही समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदने बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्ही, विषय भोग बस करही की तिन्ही। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयऊ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए पीरे पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे को दुख को देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु मचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए। किया धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर
श्री राम जी बहुत प्रकार से लोगों को समझाया। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। शील सने छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मती मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहूं सप्रीति। खोज मारी रथुहा कहूं ताता, आने उपाय बनई नहीं बाता। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायऊं तुरत रथ, इत उत खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जाके जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊं अति सोरू। रथ कर खोजे कतऊ नहीं पावई, राम राम कहीं जाऊं दिस जा धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं। मानहु बारे निधि बड़ु बजाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। निंदई आप सराहई मीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम योग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रते लगे, करण नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्राणा, लखन सचिव सिय किए प्रणामा। सबहि सहित सुख पावऊं रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करई हरण सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कई कई कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई।
मंजु ने कीने पंथ श्रम गए हूँ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊँ, सुमृत जाए मिटई श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार या नरलीला है। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।